नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर। आज हम कवर करेंगे भारत का संविधान। ठीक है, एक वीडियो इससे पहले बना चुकी हैं, इसमें भी भारत का संविधान है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच चुके थे। आज के इस वीडियो में कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम आपका आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आगे कोई भी ऐसी जीडी से रिगार्डिंग वीडियोज है, नोट्स है, ठीक है, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, बताइए। भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? तो भारतीय संसद में है, राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री में, या फिर भारत की जनता में है? तो किसमें नियमित है? तो भारत की जो पूर्ण रूप से संप्रभुता है वो किसमें निहित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जनता में निहित है। क्या है भारत की जनता में? बिल्कुल, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है तो कब तैयार हुआ बनकर? तो आप सभी को पता है कि ये इसमें जो समय लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ऊपर लगे हैं। ठीक है, तो ये मतलब पूर्ण किस तारीख को पूर्ण रूप से तैयार किए गए हैं? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949, या फिर 31 दिसंबर 1949 को। तो ये किए गए हैं 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न एक पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक गणराज्य बन चुका था? तो कब बना था? 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में? देखिए 26 जनवरी 1900 कब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उस समय भारत में वो प्रजातांत्रिक गणराज्य पूर्ण रूप से बन चुका था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, 1950। आगे बढ़ते हैं। संविधान के उद्देश्य जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, इसका संशोधन कितनी बार किया गया? देखिए जो संविधान का प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किए गए? तो 3 बार, 2 बार, 1 बार, या फिर संशोधन ही नहीं किए गए हैं? तो देखिए प्रस्तावना का संशोधन किए गए हैं वो 1 बार किए गए हैं। कितनी बार? ओनली सिर्फ 1 बार किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किए गए? देखिए जो 1 बार संशोधन किए गए हैं, पहला संशोधन, अब बताना कि कब किए गए? तो 1951 में, 1971 में, 1976 में, या फिर 1984 में? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो ये किए गए 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में भारत का जो प्रस्तावना है इसका संशोधन किए गए हैं। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लिखित है और सर्वाधिक व्यापक, ये वाक्य करें, सबसे बड़ा जो संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका? तो सभी को पता होना चाहिए। तो वो है भारत का है। किसका है? भारत का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है ये कैसा है? तो कठोर है, लचोल है, लचीला है? तो न ही कठोर है और न ही लचीला है, या फिर असंत कठोर है और असंत लचीला है? जल्दी से बताएं कि भारतीय संविधान है वो कैसा है। तो भारतीय संविधान है वो न जो असंत, असंत मतलब ये कठोर, असंत कठोर और असंत लचीला भी है। ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य है, अनम्य है, नम्य अनम्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को माना गया है तो क्या माना गया है? देखिए भारत को जो संविधान है इसमें भारत को क्या माना गया है? तो एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्य का एक संघ माना गया है, राज्य का एक यूनियन माना गया, या फिर इनमें से कोई नहीं माना गया? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान है इसमें भारतीय को मतलब क्या माना गया है? बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। हम्म तो इसमें माना गया है तो जो राज्य का एक यूनियन है, राज्य का यूनियन माना गया। क्या माना गया? राज्य का यूनियन। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है वो अपनाई गई है? तो अमेरिकी अध्यक्ष शासन प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्ष शासन प्रणाली, या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली? तो वो अपनाई गई है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है?
भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है इनमें से कौन सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या फिर धर्म है? कौन है? जल्दी से बताइए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो राजनीतिक व्यवस्था है इनमें से जो सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च कौन है, ये बताना है आपको। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सर्वोच्च है वो संविधान है। क्या है? संविधान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर निर्वाचन आयोग है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय जो संविधान है, संविधान का अभिभावक कौन कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या होती है? जो वयस्क हो जाता है उसको मत देने का जो अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसकी सीमा क्या होती है, उसकी उम्र क्या होती है? तो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो ये हो जाती है 18 वर्ष हो जाती है मत देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? एक, दो, तीन या चार? भारतीय संविधान में सूचियां कितनी है? जो सूचियां होती है ना वो कितनी है भारतीय संविधान में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक है, दो है, तीन या फिर चार है? तो वो है तीन सूचियां हैं। कितनी सूचियां? तीन सूचियां बनी हुई है। सी आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में? भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संविधान में है? जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा संविधान। भारत के जो वेद प्रभुसत्ता है वो संविधान में निहित है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है या फिर संघीय है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर भी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड में जन्म लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखित संविधान की जो अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पे जन्म लिया है? जल्दी से राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए ये लिए गए कहाँ से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन से लिए गए। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। कहाँ से? ब्रिटेन से। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? एक मिनट में इनको छोटा कर लेता हूँ ताकि। हाँ, तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई? तो संसदीय प्रणाली, संघ प्रणाली, ठीक है, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ पे संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई। कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। और पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा मैं संशोधन करना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले ये ब्रिटेन बाद में की गई है, सबसे पहले फ्रांस, उसके बाद में ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है। यहाँ पे बी उससे हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। और इसमें हो जाएगा क्या? संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या फिर ब्रिटेन से? जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ लिए गए हैं? अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से? तो ये लिखे हैं रूस के संविधान से। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखें। आशा है कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन का भी ऑन करना जरूर, ठीक है। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।